हेलो दोस्तों। मेरा नाम है केशव नारंग और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं। एक तो पहले बात करेंगे प्राइस एक्शन की जो मार्केट के अंदर आज रहा, और उसके बाद बात करने वाले हैं स्मॉल एंड मिड कैप के बारे में, जो उसमें इतना ज्यादा फॉल हुआ है। अब क्या राइट टाइम आ गया है उसमें बाय करने का? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरीके के अपडेट्स टाइमली पहुंचते रहें। तो दोस्तों, वीडियो को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अगर आज का मैं प्राइस एक्शन देखता हूं निफ्टी और बैंक निफ्टी और बाकी सब इंडेक्सेस का, तो निफ्टी लगभग आज फ्लैट है और कुछ 22,545 के आसपास की क्लोजिंग है, 2 पॉइंट नीचे है। ऑलमोस्ट पूरा फ्लैट बंद हो गया। और मार्केट भी अगर आप कंसीडरिंग जिस हिसाब का आज लास्ट फेब मंथ का एक्सपायरी था, उसके बाद भी कुछ खास वॉलेटिलिटी हमें नहीं देखने को मिली, जो जनरली हम एक्सपायरी के अंदर देखने को मिलती है। ऑलमोस्ट फ्लैट ही बंद हो गया है मार्केट। और प्रीमियम्स भी अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो आप देखे होंगे आज आपने कि सुबह 10-11 बजे ही स्ट्रेडल ही 80 रुपीज का हो गया था। तो 80 रुपए का स्ट्रेडल पूरे दिन वो भी जीरो कर दिया लास्ट में। तो काफी ज्यादा आज रिस्क रिवॉर्ड देखोगे या जो प्रीमियम देखोगे तो कुछ खास थे नहीं। शुरू के 1-1.5 घंटे में ही सारे प्रीमियम मेल्टडाउन हो गए थे। और फिर उसके बाद निफ्टी की भी कुछ खास क्लोजिंग नहीं हुई है। और हम अभी भी 22,500 पे अटके हुए हैं। वो लो अभी तक कटा नहीं है। 22,500 के नीचे निफ्टी जाता है उसके आसपास, लेकिन वहां से ऊपर ही आके बंद हो रहा है लगातार 2 दिन से। तो अभी यहां से जो देखने वाली बात है बाकी इंडेक्सेस की, तो अगर स्टॉक्स पे आप देखोगे तो आईटी इंडेक्स आज डाउन था। उसके अलावा मैं कुछ स्टॉक्स अगर की बात करता हूं यहाँ पर जो चले हुए थे बेसिकली, आज श्रीराम फाइनेंस चला हुआ था। उसके अलावा बजाज ट्विंस, मतलब ये दोनों ही जो फिनसर्व और बजाज फाइनेंस, दोनों स्टॉक अच्छे लेवल पे लग रहे हैं। और आज 2-2 ढाई 2.5% ये भी चले हुए थे। सन फार्मा 2% ऊपर था, हिंडाइल्को 2% ऊपर था, जेएसडब्ल्यू भी कुछ 1% के आसपास ऊपर था, टाटा स्टील 1% और विप्रो 1%। और इसके अलावा आईटी में अगर आप देखते हो तो बेसिकली आज इंफोसिस आज नीचे गया था, बट उसके बाद फिर फ्लैट ही बंद हो गया। और अल्ट्रा रैमको और अल्ट्राटेक जो है, इसके अंदर हमें एक न्यूज देखने को आज मिली हुई थी कि बेसिकली वे वायर और केबल के बिजनेसेस में आ रहे हैं। तो इसकी वजह से स्टॉक डाउन था और इसकी वजह से बाकी स्टॉक पॉलीकैब और वो सब जो स्टॉक्स हैं जो ऑलरेडी इस बिजनेस के अंदर हैं, उनके अंदर तो काफी ज्यादा फॉल हमें देखने को मिला। इसमें भी मैं आपसे, अगर आप चाहते हो एक वीडियो बनाऊं तो एक डिटेल वीडियो इस पर भी मैं बनाऊंगा कि बेसिकली इसकी एंट्री की वजह से कैसे फर्क पड़ सकता है इंडस्ट्री वाइड। बिकॉज जब आदित्य बिरला ग्रुप का जो पेंट इंडस्ट्री में एंट्रेंस हुई थी, उसके बाद आप देखोगे तो एशियन पेंट के अंदर हमें काफी ज्यादा फॉल देखने को मिला है। तो ये किस तरीके से डिस्टर्ब कर सकता है मार्केट को, अगर आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताना, तो मैं उस पर भी एक डिटेल वीडियो आपको बना के दे सकता हूँ। तो ये चीज था। ट्रेंड आज 3% डाउन था। एमएनएम आज 1-1.5% फिर से डाउन था। बीईएल डाउन था। सिप्ला डाउन था 1.5%। और बीपीसीएल भी आज 1-1.5% डाउन था। तो ओवरऑल देखोगे तो कुछ स्टॉक्स चले हुए थे, कुछ स्टॉक्स डाउन थे। और मार्केट का क्लोजिंग वही फ्लैट ही हमें देखने को मिल जाता है। उसके अलावा अगर मैं मिड कैप स्मॉल कैप को देखता हूं, तो मिड कैप अगर आप देखते हो तो मिड कैप 150 अगर मैं देखता हूं तो वही 1.25% के आसपास इंडेक्स डाउन है। और 250 को अगर मैं देखता हूं तो वहां पर थोड़ी सी गिरावट हमें ज्यादा देखने को मिली है, कुछ 2% के आसपास। स्मॉल कैप इंडेक्स भी डाउन है, 250 पॉइंट 14,200 की क्लोजिंग आई है। तो निफ्टी को आज फ्लैट, निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट था, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप्स के अंदर आज हमें फिर से गिरावट देखने को मिली है। अब जो हम दूसरी चीज यहां पर डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली, वो यही डिस्कस करने वाले हैं कि इतना ज्यादा फॉल होने के बाद, मतलब 14,000 का भी स्मॉल कैप इंडेक्स आ गया है, कुछ 20% से ज्यादा की करेक्शन हो गई है। तो अब यहां से क्या, अब यहां से क्या करना चाहिए? अगर आप यहां पर, मैं इसको थोड़ा सा, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं। अब शायद उन्हीं 3 पार्ट में या उन्हीं 3 हिस्सों में कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टर यहां पर होगा। एक तो वो इन्वेस्टर जो पिछले 1-1.5 साल के अंदर आया है, जिसने स्मॉल कैप और मिड कैप के पिछले 3-4-5 साल के रिटर्न्स देखे होंगे और शायद वहां पर इन्वेस्ट कर दिया होगा, और वो कहीं ना कहीं टॉप पे फंस गया होगा। एक वो इन्वेस्टर जो पिछले 5 साल प्लस से इन्वेस्ट कर रहा है और उसने नीचे के लेवल्स पे भी इन्वेस्ट किया होगा, और कहीं ना कहीं उसे उसके प्रॉफिट जरूर कम हुए होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उसको प्रॉफिट आज भी उसको अच्छे खासे आ रहे होंगे। क्योंकि अगर आप नीचे से देखोगे तो अभी स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स अभी भी अपने 2020 के लेवल से काफी ऊपर है। और एक वो इन्वेस्टर जो अभी बिल्कुल रिसेंट में ही, पिछले 1-1.5 महीने में जिसने स्टार्ट किया है, और उसने तो सीधा ही फॉल देखा है, मतलब ऊपर जाता कभी देखा ही नहीं अपना पोर्टफोलियो, एक वो इन्वेस्टर। तो ये 3 कैटेगरी के इन्वेस्टर्स होंगे। मैं तीनों को एक बार कैटेगराइज करके इसमें थोड़ा सा आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं। तो पहले वाले जो 2 इन्वेस्टर्स हैं बेसिकली, जो पिछले 1-1.5 साल के अंदर आए, उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में तेजी देखी आती हुई और अब फॉल को महसूस कर रहे होंगे। और एक वो जो सीधा ही आया और उसने सीधा इन्वेस्ट करते ही फॉल देखा।
तो सबसे पहले आपको यह सोचना है कि जब भी आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, अभी किया या 1-1.5 साल पहले किया था, तो किस मकसद के लिए किया था, आपने क्या एक्सपेक्टेशंस मार्केट से सेट करी थी। मतलब एक्सपेक्टेशन का मतलब मेरा ये है कि जब आपने अपना पहला इन्वेस्टमेंट किया होगा तो आप मार्केट को क्या रिटर्न्स को लेके एक्सपेक्टेशन थी। क्या आपकी ये एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी कि यहां पर मैं आऊंगा और सीधा यहां पर तो पैसों का पेड़ मेरे ऊपर बरसने लगेगा और सीधा सीधा मेरे पैसे बनते जाएंगे। तो अगर आपने गलत एक्सपेक्टेशन सेट कर ली है और स्टॉक मार्केट से कि यहां तो सिर्फ पैसे बनते ही हैं, तो मेरे हिसाब से आप गलत जगह आ गए हैं। और अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आप इन तरह की वॉलिटिलिटीज या इन तरह की करेक्शन से कंफर्टेबल नहीं है, तो मेरे हिसाब से स्टॉक मार्केट इज नॉट द प्लेस फॉर यू। आपको यहां से सब कुछ क्लोज करके चले जाना चाहिए, क्योंकि यहां तो ये इंटीग्रल पार्ट है करेक्शंस, यहां तो ये होंगे ही होंगे। और अगर आप लॉन्ग टर्म का नजरिया बनाकर यहां पे नहीं आए हैं और शॉर्ट टर्म में 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने की बात कर रहे हैं, तो आप बहुत ही बहुत गलत जगह पे हैं। आपको बहुत ज्यादा पेन होने वाला है और बहुत ज्यादा आप पैसा लूज करने वाले हो। तो आप इसको इस बात सोच के चले। अब अगर आप ऊपर फंस गए हो इस तरीके के इन्वेस्टर्स, तो आपको क्या करना चाहिए। आपको कुछ नहीं करना चाहिए। कुछ ना करना भी कुछ करना होता है। अगर आप सिप्स के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, सिप्स के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे थे, तो उसको बिल्कुल भी बंद ना करें। अगर आपका होराइजन 10 प्लस 20 साल का है, क्योंकि अगर मैं ये मान के चलता हूं कि कोई इंसान अगर सिप्स के थ्रू इन्वेस्ट कर रहा है, तो कम से कम 15-20 साल का नजरिया होगा, या एटलीस्ट बहुत मरा केस भी होगा तो भी कम से कम 5 साल तो एटलीस्ट उसका नजरिया होना ही चाहिए। क्योंकि आप जब सिप्स में आप एक तरीके से डॉलर एवरेजिंग कर रहे हो, आप हायर रेट पे भी खरीदते हो, लोअर रेट पे भी खरीदते हो, तो आपका एवरेज बनता है। लेकिन एवरेज तो तब बनेगा ना जब आप मार्केट को टाइम दोगे। अब टाइम ही आप उसको 6 महीने दोगे और उतने शॉर्ट पीरियड में आप बोलोगे मेरे को रिटर्न्स नहीं आए, तो ऐसा तो यहां पर होगा नहीं। आप एटलीस्ट कम से कम 5+ साल सोच के चलो, और जितना लॉन्गर सोच सकोगे उतना ही ज्यादा आपको यहां पर आपके जो रिटर्न है बनते दिखेंगे। उसके अंदर भी आपका एसेट एलोकेशन काम करेगा कि आपको स्मॉल में आपने कितना डाला, मिड कैप में कितना डाला, और लार्ज कैप के अंदर कितना डाला, गोल्ड के अंदर कितना डाला, तो आपका एसेट एलोकेशन भी मैटर करेगा। बट अगर आपने पैसे डाले हैं तो कहीं ना कहीं आप उस चीज को सोच के चले कि यहां पैसे हमेशा लॉन्ग रन में ही बनेंगे और शॉर्ट टर्म पेन्स यहां पर आएंगे। हो सकता है आपने शॉर्ट टर्म पेन इमीडिएट देख लिया हो, ऐसा भी टाइम आएगा जब आप 2-2 साल तक अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन देखोगे, फिर एक टाइम आएगा कि आपको वहां पर रेड देखने को मिलेगा। जैसे कि वो तीसरी वाली कैटेगरी मैंने आपसे बात करी, वो इन्वेस्टर जिन्होंने 5 साल पहले इन्वेस्ट किया था या 5 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं, अब उनको थोड़ा रेड दिखना या प्रॉफिट कम होने स्टार्ट हुए होंगे, उनको तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो इंटीग्रल पार्ट है। ऐसा नहीं होगा यहाँ पे कि हर साल 100% में रिटर्न बनेगा। 100% बनेगा, 20-30% चला जाएगा, फिर 40-50% बन जाएगा, फिर हो सकता है 30-40% चला जाए। ये ऐसे ही चलेगा गेम। ये फिक्स रिटर्न की का सिस्टम नहीं है। और जिस हिसाब से चीजें लग रही हैं और जिस हिसाब से मैं चीजें देख रहा हूँ, जिस हिसाब से ये टीवी चैनल्स पे आजकल चल रहा है कि वेर इज बॉटम, लोग बॉटम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हर 100 पॉइंट पे कोई बंदा आ जा रहा है और बोलता है देखो बस अब ये बॉटम है, अभी 22,800 बॉटम था, अभी 22,500 की बात हो रही है, फिर हो सकता है 22,000 बॉटम हो। तो बॉटम तो ऐसे आप ढूंढते चले जाओगे, बॉटम बनेगी नहीं। और बॉटम जब बनेगी जब आप थक हार जाओगे, जब आप पूरी तरह टूट जाओगे कि अब तो यहां से बाजार ऊपर जाएगा नहीं, अब तो यहां से ये मार्केट में पैसे लगाने का फायदा नहीं है, तब बनेगी बॉटम। लेकिन तब तक आप बचोगे नहीं बचोगे, वो डिपेंड करता है कि आपका पेशेंस कितना है, कि आप किस लेवल के इन्वेस्टर्स हो, वहां टेस्ट होगा। अब यहां से जो पिछले 3-4 साल के अंदर सीधा सीधा डायरेक्शन में पैसा बनता था कि आपने कहीं कोई भी चीज कहीं भी ले ली और वो 2-4 महीने में आपको ऊपर ही दिखती थी, वो नहीं होने वाला। आप यहां पे कोई वी शेप रिकवरी नहीं आने वाली जैसे कोविड में आई या पहले आई, कि आप 2-4-5 महीने रुके और आपका स्टॉक या आपका इंडेक्स ऊपर आ गया। वैसे नहीं होगा। अब यहाँ आपको टेस्ट किया जाएगा। अब ये 2025 का साल एक ऐसा साल हो जाएगा जहां पर आपकी पेशेंस टेस्ट करी जाएगी। पिछले 3-4 साल में जो कमाया है उसको बचाने का टाइम है बेसिकली। आप इसको सिंपल भाषा में समझो तो अगर आप अभी आए हैं तो आपको ये टाइम है। बुल मार्केट, आप अगली बुल मार्केट तभी इंजॉय कर पाओगे जब आप पहले ये बियर मार्केट एंजॉय करोगे। इस बियर मार्केट में आप अपने आप को बचा के रखोगे। आप इस बियर मार्केट में कॉन्टिन्यूसली इन्वेस्ट करोगे अच्छे रेट्स के ऊपर। अब बजाय अब आप चाहे वो म्यूचुअल फंड के थ्रू करते हो या स्टॉक्स के थ्रू करते हो, वो एक अलग मैटर हो जाएगा। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो आप वहां पे आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा हमारी सपोर्ट की ईमेल आईडी भी है। अगर आप म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग हमसे कोई रिकमेंडेशंस या इस तरीके की चीजें चाहते हो तो वो भी आप हमारे अपना पोर्टफोलियो आप उसके ऊपर भेज सकते हो। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि जो स्मॉल कैप मिड कैप्स होते हैं
ये बेसिकली थोड़े से रिस्कियर इंस्ट्रूमेंट है कंपेयर टू लार्ज कैप्स। आपको यहां पर लॉन्गर होराइजन बना के आओगे तो आपको यहां पर सही वैल्यूज देखने को मिलेगी, सही आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। लेकिन आपको पेशेंस, मैं जो बार बार आपको वर्ड यूज कर रहा हूं पेशेंस, आपको पेशेंस बना के चलना पड़ेगा। और जो लोग बॉटम ढूंढ रहे हैं तो बॉटम तो पहले बॉटल पड़ेगी यहां पे, तब बॉटम बनेगा। तो बॉटम ढूंढने की कोशिश कोशिश बिल्कुल ना करें। बॉटम ऐसे नहीं बनेगी। बॉटम जब तक ढूंढते रहोगे तब तक नहीं बनेगी। जब जिस दिन ढूंढना लोग बंद कर देंगे बॉटम, उस दिन बॉटम बनेगी। तो आप उस पर फोकस ना करें कि कब बॉटम बनेगी। आप अपना सिप इन्वेस्टमेंट या जो भी है उसको कंटिन्यूसली चलाते रहें। और अगर आप लमसम इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, जो लोग थोड़ा बहुत ये सोचते हैं कि मैं लमसम इन्वेस्ट कर लूं, हर 2-4-5% के फॉल पे आप अपना एक स्टैगर्ड मैनर में करते जाएं, उसमें क्या दिक्कत है। बट मेरे को ऐसा लगता है, ये मैं गलत भी हो सकता हूं, मेरी कोई राय नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हो सकता है स्मॉल कैप मिड कैप यहां से भी इतने और गिर जाए, मतलब अभी 20-25% गिरे हुए हैं, हो सकता है 40% 50% भी गिर जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। एक चीज, नीचे से इंडेक्स लेवल पे अगर आप देखोगे 3,000 का इंडेक्स कोविड के लो से 18,000 का हो गया, 6 गुना हो गया। और वहां से मान लो वो 9,000 आ गया, तो कौन सी बड़ी बात है? कोई भी बड़ी बात नहीं है। ये तो होता है यहाँ पे, पहले भी होता है। कोविड में भी हम निफ्टी में 40% गिर गए थे, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो एक झटके का फॉल था, झटके से रिकवर हो गया। ये धीरे धीरे आ रहा है, तो अभी 14,000 तो आ ही चुके हैं, हो सकता है 9-10,000 भी आ जाए, कोई कोई बड़ी बात नहीं है। मैं इंडेक्स लेवल की बात कर रहा हूँ, स्टॉक्स में तो आप सोच लो क्या पिटाई होगी फिर। तो अब ऐसा नहीं है वो सीधी सीधी डायरेक्शन में आता जाएगा, बाउंसेस आएंगे, ये आएगा वो आएगा, सब चलेगा। बट ब्रॉडर डायरेक्शन, ब्रॉडर ट्रेंड तो नीचे का है फिलहाल। जब तक रिवर्स नहीं हो जाता तब तक तो क्या बोल सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि घबराना नहीं है पहली बात तो। और जिन लोगों का दिल कमजोर है बेसिकली, और इस तरीके की वॉलेटिलिटी, इस तरीके की करेक्शन नहीं देख सकते, तो मेरी तो यही राय है, आप स्टॉक मार्केट से दूर रहें। ये स्टॉक मार्केट यही करना चाहती है, ये कमजोर लोगों को यहां से बाहर निकालना चाहती है। ये हमेशा ये नियम है यहाँ का, कमजोर लोग यहाँ नहीं रहेंगे, पेशेंस वाला बंदा रहेगा यहाँ पे। चलो वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर किसी और दिन आपसे और डिटेल में बात करेंगे। और बताओ किस टॉपिक पे आप चाहते हो। इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। चलिए दोस्तों, नमस्कार।